मृत्युंजय पांडे जी, मृत्युंजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। हरतालिका तीज को लेकर दर्शकों के मन में कई सारे सवाल है, आखिर क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसके नियम क्या कुछ है। तो सबसे पहले यही बताएं। देखिए, इस हरतालिका तीज का बहुत बड़ा महत्व है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इसी व्रत को करके माता पार्वती ने शिव का आधा आसन प्राप्त किया था, अर्धांगिनी के रूप में उनका विवाह हुआ था। इसलिए जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, अपने सौभाग्य रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अपने पति की आयु की वृद्धि के लिए इस व्रत को रखती हैं। ये माना जाता है कि इस दिन स्त्रियों को, सभी स्त्रियों को जो है इस व्रत को रखना चाहिए, जो अपने पति की आयु की कामना करती हैं, सौभाग्य की कामना करती हैं और अपने सौभाग्य वृद्धि की लालसा रखती हैं, सुख समृद्धि की लालसा रखती हैं, उन सभी स्त्रियों को रखना चाहिए। माता पार्वती ने तो बहुत घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, लेकिन उन्होंने, भगवान शिव ने जो है सिर्फ 24 घंटे का यह जो व्रत दिया कि 24 घंटे जो तप रूपी व्रत करके वो अपने सौभाग्य को बढ़ा सकती हैं, अपने पति की आयु को बढ़ा सकती हैं। तो जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर वह अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं, मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं, आने वाले जीवन में अच्छी कामनाएं और सुख समृद्धि चाहती हैं, किसी वर की इच्छा रखती हैं, उनको इस व्रत को करना चाहिए। जी पंडित जी, ये भी कहा जाता है कि जो विधवा औरतें हैं वो भी रख सकती हैं इस व्रत को, तो आखिर क्या मान्यता है इसके पीछे? देखिए, विधवा औरतें भी इस व्रत को रख सकती हैं, ऐसा इसमें नहीं बोला गया है कि विधवा औरतें व्रत को नहीं रख सकती, जो क्योंकि इसके रखने से उनको आने भावी जीवन में जो उनको जीवन प्राप्त होता है या उनके पति जो गुजर गए हैं, तो उनसे उनको भी इससे लाभ होता है कि उनका जो जन्म हो वो अच्छे कुल खानदान में हो और उनका जो भावी जीवन हो, अगला जन्म हो, उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। ये जो जीवन व्यतीत कर रही हैं, ऐसा जीवन उनको पुनः प्राप्त न हो, इसलिए विधवा औरतें भी इस व्रत को रख सकती हैं। पंडित जी, इसके साथ ही लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरतालिका तीज के बीच का अंतर क्या है, तो ये भी बताएं कि हरियाली तीज अलग है और हरतालिका तीज अलग है। हरियाली तीज जो रखा जाता है वो भाद्र पक्ष में आती है, जबकि जो हरितालिका व्रत है, हरितालिका व्रत जो है माता पार्वती का व्रत है। माता पार्वती और शिव को प्राप्त करने के लिए जो है इस व्रत को किया था, जो कि भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसमें हस्त नक्षत्र पड़ता है, वो जो तीज होती है वो हरितालिका तीज होती है। जी पंडित जी, और भी बातचीत करेंगे आगे। अभी दर्शकों को हम बता दें कि कई सारी ऐसी सावधानियां हैं जो बरतना बहुत जरूरी है। पूरे मन और श्रद्धा से इस व्रत को रखना चाहिए। इसका शुभ मुहूर्त और कुछ नियम जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, वो हम आपको बताएंगे इस पेशकश में। हरतालिका तीज व्रत की एक खास और अहम बात ये है कि इस व्रत में बहुत सावधानी क्या है, ये हमने आपको बताया। हमारे साथ पंडित मृत्युंजय पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पंडित जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि आखिर इस व्रत का जो कनेक्शन है वो पति पत्नी से कैसे है, और दूसरी चीज, एक बार अगर हम व्रत की शुरुआत कर देते हैं तो क्या इसे हर साल रखना जरूरी है? देखिए, अगर आपने प्रश्न किया कि पति पत्नी से इसका कनेक्शन कैसे है, तो जब माता सती का जो सती ने देह त्याग कर दिया था, उसके बाद भगवान शिव को जो है वैराग्य होंगे वो शादी नहीं करना चाहते थे, तो माता पार्वती ने उनके वैराग्य का खंडन करने के लिए और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस घोर तप किया। और जो वो तप किया, जंगल में जाकर उनकी सखियां हर ले गई थी, जो हर के ले गई, तो इसीलिए इसका नाम हरितालिका पड़ा। और जंगल में जाके माता पार्वती ने बहुत वर्षों तक तपस्या की, तब जाके भगवान शिव उनको प्राप्त हुए। और चूंकि शिव जी वर रूप में प्राप्त हुए, इसीलिए इसका जो संबंध बना वो पति पत्नी का बना, यानी स्त्रियों के सौभाग्य का। हर एक स्त्री को माता पार्वती का रूप माना जाता है, क्योंकि
जो पार्वती और शिव है वो प्रकृति और ब्रह्म का रूप है। प्रकृति और ब्रह्म, पूरा संसार जो है प्रकृति और ब्रह्म है। तो जितनी भी स्त्रियां होती हैं वो माँ पार्वती का रूप मानी जाती हैं और भगवान शिव को जो है पुरुष का रूप माना जाता है। इसलिए जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत किया, तो यह व्रत जो है वह स्त्री और पुरुष का, यानी पति और पत्नी का ही संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। इसलिए इसको पति पत्नी का जो है व्रत कहा जाता है, सौभाग्य प्राप्ति का व्रत कहता है, क्योंकि माता पार्वती ने अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए यह व्रत किया था और वर्षों घोर तपस्या करके इस व्रत से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आधा आसन प्राप्त किया था। जहां तक बात होती है कि क्या इस व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता, तो ये नियम है कि जब तक आप में शक्ति हो तब तक इस व्रत को करना चाहिए, इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आदमी उस व्रत को करने के लिए सक्षम नहीं हो जाता, बीमार हो जाता है या कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें वो असमर्थ हो जाए, शारीरिक बल चला जाए या शरीर असमर्थ हो जाता है। तो ऐसे में इस व्रत को अगली बार भी आप उठा सकते हैं। ऐसा कोई प्रतिबंध हमारे पुराणों में नहीं दिया गया है कि आप इस व्रत को दोबारा नहीं कर सकते। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं पंडित मृत्युंजय जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना होगा और छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूँ। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरतालिका तीज व्रत रखने से पति पत्नी का प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता है। इस त्योहार को दक्षिण और उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान के लोगों के लिए ये त्योहार जीवन का